नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यह वीडियो मैंने नेशनल ओपन स्कूल क्लास 10th जिन स्टूडेंट्स के पास हिंदी विषय है, हिंदी विषय पार्ट 3 जिसका नाम है गिल्लू, जिसकी रचयिता महादेवी वर्मा जी हैं, इसको बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया है और कोशिश की है कम से कम समय में इसके सभी जरूरी और महत्वपूर्ण बिंदुओं को इस वीडियो में डाला जाए और आपको समझाया जाए। उम्मीद है कि मैं अपने इस प्रयास में सफल रहूँगा। और इसके टेस्ट के लिए मैंने 2 तरीके से क्वेश्चन पेपर तैयार किया है। एक ऑब्जेक्टिव है जिसमें 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन उंगली से सेलेक्ट हो जाएगा, चारों में से एक जो आपको अच्छा लगता है उसके बाद आप सबमिट कर देंगे और सबमिट करने के बाद नंबर आपको तुरंत पता चल जाएंगे। दूसरा पेपर डिस्क्रिप्टिव का है जिसको मैंने 2 पार्ट में बनाया है, एक शॉर्ट और एक लॉन्ग। शॉर्ट का आंसर 15 से 20 शब्दों में आपको देना है। आंसर देने के लिए आपको या तो टाइप करना है या वॉइस से भी मैसेज टाइप आ जाएगा। और लॉन्ग क्वेश्चन है उसका आंसर देने के लिए आपको एक रजिस्टर के पेज पे आंसर लिखना पड़ेगा और फोटो इमेज सबमिट कर देनी पड़ेगी। कुछ समय के बाद दोस्तों मैं आपका ये टेस्ट चेक करके नंबर डाल दूंगा जिसका पता आपको लग जाएगा। उम्मीद है मेरी ये मेहनत आप सबको अच्छी लगेगी और आप सबके एग्ज़ाम में बहुत ही बेहतरीन और अच्छे नंबर आए। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गिल्लू पाठ महादेवी वर्मा जी ने लिखा है, वही इसकी रचयिता हैं। महादेवी वर्मा जी हिंदी साहित्य में प्रमुख स्थान रखती हैं। उनकी ख्याति भारत में ही नहीं बल्कि विश्व प्रसिद्ध है। यह कहानी गिल्लू नामक गिलहरी के महादेवी वर्मा से बहुत ही मार्मिक रिश्ते को बताती है। यह पाठ गिल्लू गिलहरी की याद में लिखा गया है जिसके अंत से लेखिका बहुत दुखी है। उसी दुख का नाम है गिल्लू। आइए कहानी को आरंभ करते हैं। इस कहानी की शुरुआत अंत से होती है। लेखिका कमरे के बाहर सोन जूही के फूल की एक कली को देख रही है जहां उसने गिल्लू को मरने के बाद दफनाया था। गिल्लू अब मिट्टी बन चुका होगा। लेखिका को लगता है कि गिल्लू, जिसको वह लघु प्राण के नाम से पुकारती हैं, कि वह नई कली बनेगा और आकर उसको चौंका देगा। महादेवी वर्मा ने गिल्लू को पहली बार सुबह अपने बरामदे में देखा था जहां कुछ कौवे गमले के पास चोंच मार मार कर किसी चीज से खेल रहे थे। यह कौवे, जिसे लेखिका ने काग मुशुंडी कहा है, जो एक ऋषि का नाम है, यह पक्षी बड़ा विचित्र है। इसका रंग काला है और यह हमारे छत की मुंडेर पर आकर काएं 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 करता रहता है और यह संकेत देता है कि हमारे घर किसी मेहमान की एंट्री होने वाली है। इन कौवों की वैल्यू श्राद्ध में खासकर बढ़ जाती है। श्राद्ध आने पर हम इनको खाना खिलाकर यह सोचते हैं कि यह खाना हमारे पूर्वजों तक चला जाएगा। लेखिका ने गमले के पास ध्यान से देखा तो उसे पता चला वहाँ एक गिलहरी का बच्चा गिरा पड़ा है, जहाँ पर कौवों ने उसके शरीर पर चोंच से 2 घाव बना दिए हैं। उस लघु प्राण गिलहरी के लिए यह घाव किसी मृत्यु से कम नहीं थे। महादेवी वर्मा उस बच्चे को उठाकर अपने कमरे में ले आती हैं, उसका उपचार करती हैं। वह 3 दिन में ठीक भी हो जाता है। उसके बाद वह बच्चा महादेवी वर्मा के पास ही रहता है और 2 से 3 माह में जवान भी हो जाता है। जवान होने पर उसके शरीर पर रोए निकल आते हैं। छब्बेदार पूंछ, चंचल चमकीली आंखें उसके जवान होने का संकेत देती हैं।
लेखिका ने फूल की टोकरी में रुई रखकर उसका घर भी बना दिया था, जहां पर वह 2 साल तक रहा। गिलहरी का जीवन काल 2 साल ही रहता है। लेखिका ने उसका नाम भी रखा गिल्लू। महादेवी वर्मा एक प्रसिद्ध लेखिका हैं जो लेखन कार्य करती हैं। वह जब भी यह कार्य करती, गिल्लू उनका ध्यान अपनी ओर लाने के लिए जमीन पर आ जाता, पर्दे पर चढ़ता उतरता और ऐसा तब तक करता रहता जब तक लेखिका का ध्यान उसकी तरफ ना हो जाए। गिल्लू भूख लगने पर चिक चिक की आवाज निकालता। खाने में उसे काजू और बिस्कुट बेहद पसंद है। गिल्लू के जीवन का प्रथम वसंत भी आया जब चारों ओर सुगंधित वायु हो जाती है। फूलों की सुगंध वातावरण में फैल जाती है। नज़ारा बड़ा खूबसूरत होता है। गिल्लू को भी यह नज़ारा बहुत खूबसूरत लगा। वह भी कमरे के बाहर यह सब देखता रहा और बाहर जाने की इच्छा जताता रहा, लेकिन लेखिका उसे बाहर नहीं ले गई क्योंकि वो बहुत छोटा है। उसे डर है कि कहीं बाहर के जानवर उसको मार न दें या किसी प्रकार की चोट ना पहुंचा दें। महादेवी वर्मा जब कभी घर से बाहर चली जाती तो गिल्लू उदास रहता और उनके घर में कदम रखते ही उनके पैरों के पास आ जाता। महादेवी वर्मा के पास बहुत से पशु पक्षी हैं, पर किसी को भी इतनी आज़ादी नहीं है जितनी आज़ादी गिल्लू के पास है। लेखिका जब भी खाना खाती, गिल्लू उनकी थाली के पास आकर बैठ जाता और थाली में से एक एक चावल का दाना बहुत सफाई से उठाता और खाता। एक बार लेखिका की दुर्घटना हो जाती है। उन्हें कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ता है। इस बीच गिल्लू को सब खाने को काजू और बिस्कुट देते हैं, लेकिन गिल्लू खाना मन से नहीं खाता। वह काफ़ी दुखी हो जाता है। कुछ समय के बाद अस्पताल से लेखिका जब घर आती हैं तो गिल्लू उनसे पागलों की तरह चिपट जाता है और उनके आसपास चक्कर काटने लगता है। लेखिका जब उसके घोंसले में कुछ सामान देखती हैं तो वो हैरान हो जाती हैं। उसके घोंसले में जो घर बनाया गया था, काजू और बहुत से बिस्कुट हैं। लेखिका को भी ये बहुत दुख होता है कि उसके जाने के बाद उसने खाना नहीं खाया। जानवर रिश्ते में बहुत पक्के होते हैं। वह हमारी खुशी के साथ खुश और दुख के साथ दुखी हो जाते हैं। लेखिका जब अस्पताल से घर आई तो थोड़ा बीमार भी रहने लगी थी। गिल्लू अपने छोटे छोटे पंजों से उनके सिर और बालों को होले होले से सहलाता था, जो बहुत ही मार्मिक है। गिलहरी का जीवन काल 2 वर्ष का होता है। अब गिल्लू का अंत समय आ गया था। अब वह बहुत कम खाना खाने लगा था। एक दिन उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई। उसका शरीर बहुत ठंडा हो गया, पंजे भी बहुत ठंडे हो गए। लेखिका ने उसके लिए हीटर भी लगाया, लेकिन वह रात भर टिक पाया और सुबह होने से पहले ही उसका अंत हो गया। गिल्लू की मृत्यु के बाद उसका घर उतार कर रख दिया गया और उसकी समाधि सोन जूही की लता के पास बना दी गई, जो लेखिका को बहुत पसंद था। इस पाठ में लेखिका ने मनुष्य और जानवर के बीच प्रेम का वर्णन किया है। जानवर इंसान से सच्चा प्रेम करते हैं। उनके प्रेम में किसी प्रकार का कोई स्वार्थ नहीं होता। इनका हमारे से लगाव इंसानों से सच्चा और गहरा होता है।